कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राममय है अयोध्या, राममय है देश, सज गई है राम की नगरी अयोध्या। जगमग है राम जन्मभूमि का कोना कोना। भजन कीर्तन हो रहे हैं क्योंकि आ पहुंची है राम मंदिर निर्माण की तारीख। भूमि पूजन की भव्य तैयारियां हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे बड़े नेता और साधु संतों की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए भव्य भूमि पूजन होगा। कण कण में राम है, भक्ति में राम है, राम सियासत में भी है, लेकिन सवाल आस्था पर है, विश्वास और भरोसे पर है। सवाल राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर भी है। अब कांग्रेस और कमलनाथ भले ही अयोध्या में मंदिर निर्माण पर बधाइयां दें, हर देशवासी का सपना बताएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर उत्सव मनाने की तैयारियां करें। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आप सभी की उन्नति एवं खुशहाली के लिए कल सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने घर या नजदीकी मंदिर जाकर प्रभु हनुमान का पूजा करें और मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। लेकिन दिग्विजय सिंह भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ बता रहे हैं। अनुरोध कर रहे हैं कि अशुभ मुहूर्त को टाल दीजिए। कहते हैं कि चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। दिग्विजय सिंह राम मंदिर निर्माण के राजनीतिकरण पर भी आपत्ति जता रहे हैं। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? ये जो मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया। मुझे इस बात का दुख है, महात्माओं ने भी इसका संघर्ष किया, लेकिन इसका राजनीतिक जो इसको रूप दिया गया, हमारी आपत्ति उस बात की है। दिग्विजय सिंह के सवालों पर बीजेपी मुखर है। पलटवार करते हैं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कमलनाथ सुंदरकांड करवा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड। धार्मिक आयोजन में आसुरी शक्ति विघ्न पहुंचा रही है। इधर कमलनाथ जी सुंदरकांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में बिजी हैं। ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं। अब राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले देश के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। 4 अगस्त को भूमि पूजन से पहले कांग्रेस उत्सव मनाएगी, तो बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता से भूमि पूजन के अवसर पर घरों में दीप जलाने और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करने की अपील की है। लेकिन सवाल फिर भी आस्था पर है और सियासत नॉन स्टॉप। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आस्था पर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भूमि पूजन से पहले राम मंदिर निर्माण पर सियासत क्यों? दिग्विजय सिंह के अशुभ मुहूर्त के दावों में कितना दम? नेताओं का कोरोना संक्रमित होना और भूमि पूजन का आखिर क्या कनेक्शन? कौन कर रहा है देशवासियों की आस्था का राजनीतिकरण? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है।
राम मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त को राम की जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा रखी जाएगी। इसमें राम मंदिर निर्माण की गतिविधियों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें पक्षकार थे, जो मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे, उनको भी आमंत्रित किया गया है और उन्होंने भी इस आमंत्रण को बड़ी सहजता से लिया है। यही राम राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहुक न व्यापा। राम वो चरित्र हैं जिन्होंने एक व्यक्ति के आक्षेप से माता सीता का परित्याग कर दिया था। आजकल की राजनीति में आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप बहुत आम हैं। पद प्रतिष्ठा और किसी प्रिय वस्तु परिजन, इनका त्याग करना तो बहुत दूर, उस आरोप पर ढंग से सोचना भी आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। बहरहाल पूरा देश आह्लादित है, उल्लासित है। राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बन रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि चतुर्मास में ये मुहूर्त शुभ नहीं है और इसी वजह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि कार्ति चिदम्बरम भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और भी कांग्रेस के नेता निकले हैं, लेकिन उन्होंने इसको मुहूर्त से जोड़ा है। हालांकि निश्चित रूप से शादी विवाह नहीं होते हैं इन चतुर्मास में, लेकिन इन्हीं चतुर्मास के अंदर शुभता का संदेश लेने वाले गणपति बप्पा आते हैं, माँ दुर्गा के 9 दिन आते हैं। तो चूंकि उन्होंने बोला है, उस पर एक पलटवार आया है। उनको कहा है कि विघ्न बाधाएं डाल रहे हैं और उसको जोड़ा है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग पुरातन काल में जब भी भजन पूजन होता था, तप होता था, जप होता था, तो उसमें व्यवधान डालते थे। कुल मिलाकर राम के मुद्दे का राजनीतिकरण तो हो रहा है और वहीं कांग्रेस दो फाड़ है। कांग्रेस सुंदरकांड का भी आयोजन कर रही है, हनुमान चालीसा का भी आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, उन्होंने आह्वान किया है। वहीं दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ सवाल उठाए हैं। इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुमित ओरछा, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और आज राम राजा की नगरी ओरछा में भी उत्सव का माहौल है। राम पांडे प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप भी बहुत ही आस्थावान व्यक्ति हैं और मैं इसका गवाह हूं कि आपने सामाजिक सहयोग से दसियों भागवत कथाओं का बड़े स्तर पर आयोजन किया है। ये बताना यहाँ लाजमी है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने में कुछ जाता नहीं है। और गीत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, रामलला का मंदिर निर्माण का मार्ग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही प्रशस्त हो गया था, अब उसकी आधारशिला रखी जा रही। मुहूर्त पर सवाल उठाए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सुविधा से मुहूर्त बनाया गया है या वास्तविकता में जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारे प्रकांड पंडित हैं, उनसे सलाह के बाद ही इस मुहूर्त का समय निर्धारित किया गया? देखिए, पहली बात तो नवीन जी, जो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं, जिनके नाम स्मरण से प्रत्येक घड़ी मुहूर्त हो जाती है, उनके बारे में इस तरह के वार्तालाप ही मुझे लगता है व्यर्थ है। लेकिन फिर भी अगर आपके ही बात को मान लिया जाए, जो कांग्रेस का आरोप आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं, स्थिर लग्न है, वृश्चिक लग्न है, द्वितीय तिथि है, शंकर जी गौरी जी का वास होता है द्वितीय तिथि में, शोभन योग है। उस शोभन योग में गुरु धन के भाव में बैठता है, ऐसा ज्योतिषाचार्य बताते हैं। और अभिजित मुहूर्त है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है, आप सब जानते हैं। और ये सब चीजें क्या माननीय मोदी जी के अनुसार एक ही समय पर तय हो गई हैं?
ऐसा संभव है क्या कि प्रधानमंत्री के हिसाब से ये मुहूर्त सारे एक समय पर योग जुड़ जाएंगे? ये कतई नहीं है। और ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, मुहूर्त के बारे में जो माइथोलॉजी गढ़ रहे हैं लोग बाग, वो ये बात ध्यान रखें कि यह एक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है जो सतत 34 वर्षों से चल रही है। कार्य सेवा चल रही है, शिलाएं चल रही हैं। अब उनको रख करके और जिस समय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठाएं होंगी उस समय सारी चीजें अपने आप करी जाएंगी। मैं आपको एक पौराणिक उदाहरण आप दोनों ही बातें कर रहे हैं, मतलब ये आधारशिला, मतलब ऐसे मुहूर्त फिर आयोजन क्यों चल रहा है? तो प्राण प्रतिष्ठा पर ही आते प्रधानमंत्री जी, किसने बोला आपको था? आधारशिला रखने के समय के जो योग हैं उसके बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। यह एक तपस्या के फलस्वरूप हुआ है। आप गंगा दशहरा को मानिए, वो भी इसी समय पर आता है। क्या किया भागीरथ जी ने? तपस्या की अनवरत वर्षों तक, और उसके बाद जब गंगा जी प्रकट हो गई तो उसी समय पर गंगा दशहरा परंपरा में शुरू हो गया, त्योहार हमारा मनाने लगे, एक बड़ा उत्सव बन गया क्योंकि गंगा जी इस समय पर प्रकट हो गई हैं। ये राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण भी एक वर्षों तक चलने वाली 500 वर्ष की तपस्या है। और उसके बाद जिस क्षण में मंदिर निर्माण का मुहूर्त हो गया है, हमारे मानस में आता भी है कि जब समय सिद्ध सोई जानिए, जब राम होए युवराज, जब राम जी युवराज हो जाए वही समय शुभ है। तो ये भी एक पक्ष है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैंने आपको उसका पूरा जो ज्योतिषाचार्य जी से चर्चा कर करके और जो जिस आधार पर इसकी चर्चा की गई है, तय किया गया है समय, वो समय आपको बताया है। बाकी तो मैंने कहा ही है, मौर्य पार्टी ने भी कहा है कि ये विघ्न बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं। इन्हें तो पीड़ा ये नहीं है कि किस मुहूर्त में बन रहा है, इन्हें पीड़ा ये है कि मंदिर बन क्यों रहा है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्हें मंदिर भी बात करने पर सांप लौटते थे। ये वही कांग्रेस है जो बार बार पिटीशन दायर करती थी कि मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इन्होंने एक ऐसा प्रयास मान लीजिए जो मंदिर निर्माण के में विघ्न डालने का ना किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक निर्णय कितना उलझा सकें, कितना इस कर सकें, सारे प्रयास इन लोगों ने किए हैं और आज भी ये यही कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसे टाला जाए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राम पांडे जी, इन 4 महीनों में जो प्रकृति है वो अपनी गति से आगे बढ़ती है। हो सकता है विवाह और अन्य शुभ कार्य जो नहीं किए जाते, ज़्यादातर तो इन 4 चतुर्मास में सिर्फ विवाह नहीं किए जाते, और उसका कारण भी ये है कि भड़ली नवमी के बाद से ये बंद हो जाता है और देवशयनी एकादशी तक जो है सिर्फ ये 4 महीने विवाह नहीं होते। लेकिन इन 4 महीनों के दौरान आप देखें तो कृष्ण भगवान का जन्म इसी दौरान हुआ। शुभता का संदेश लाने वाले गजानन भी इस बीच में आते हैं। इसी बीच में माँ दुर्गा के 9 दिन हम आराधना करते हैं, नवरात्रि भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि सारा जो 4 चतुर्मास में सब कुछ जो है वो शुभ कार्य नहीं होते हों, लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने उसको कोरोना से जोड़ दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से ही बड़े नेता बीमार पड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस स्तर पर इस तरह के स्टेटमेंट ठीक है? देखिए, ये जो मुहूर्त बनाए हैं, ये ज्योतिष है, ये भी साइंस के ऊपर है। और जो चतुर्मास होता है, ये बारिश का सीजन होता है, तो हमारे जो पूर्वजों ने कुछ चीजें बनाई हुई हैं, तो ऋतुओं को भी ध्यान में रख के बनाई हुई है। और मैं ये समझता हूं कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। हर दिन अच्छा है, हर समय अच्छा है, और भगवान के लिए तो हर समय अच्छा है। भगवान के काम के लिए हर चीज अच्छी है। बस हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम भगवान के आदर्शों को अपने चरित्र में डालें, उनके आचरण को अपने चरित्र को में डालें, उनके व्यवहार को डालें। उनका जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी, सत्ता के लिए वो कभी पीछे भागे नहीं, भाइयों में प्रेम था, तो हमें भगवान राम को आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और मंदिर में ये राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, इसमें राजनेताओं को मंदिर से दूर रहना चाहिए। जो भगवान राम के चरित्र को अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं, जो साधु संत हैं, उनको मंदिर का निर्माण करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1989 में विश्व हिंदू परिषद के मुरली मनोहर जोशी जी ने
एक कामेश्वर चौपाल जी थे जो कि दलित नेता थे, उनके माध्यम से जो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास का काम मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कामेश्वर चौपाल जी कर चुके हैं। नेहरू जी ने मंदिर में मूर्तियां रखवाई थी, राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था और उस समय आपसी सहमति से मंदिर बनाया जाना था, लेकिन कुछ इस तरह की राजनीति शुरू हुई कि मंदिर का काम डिले होता गया। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वयं कहते हैं कि मंदिर बनवाने में यदि किसी की भूमिका है तो वो राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी और अशोक सिंघल जी की है। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, और वो कहते हैं इसमें मोदी जी का तो ये कोई योगदान ही नहीं। और बात भी सही है, आप देखिए मोदी जी 6 साल से प्रधानमंत्री है, एक बार भी अयोध्या नहीं गए और सीधे भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि राजनेता इससे दूर रहते तो ये मंदिर आदर्श स्थापित होता। ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, भगवान राम हिंदुस्तान के ही नहीं थे, भगवान राम पूरी दुनिया के थे, तीनों लोक के थे, ब्रह्मांड के थे। वो विष्णु के 7वें अवतार हैं, उन्होंने जन्म नहीं लिया है, विष्णु के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे, राक्षसों का नाश करने आए थे, संदेश देने आए थे। उनके लिए गरीब हो अमीर हो सब बराबर थे। वो तो पशु पक्षियों तक को भी प्यार करते थे, जटायु तक का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था। तो हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपकी बात, जो लोग हैं आपकी बात से दूर रहना चाहिए। आपकी बात राम पर राजनीति करने वाले दोनों पक्षों के लोग अगर सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, समझ लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। गीत दीक्षित जी हैं। गीत जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासकर दिग्विजय सिंह जी हमेशा सवाल उठाते हैं और उनके सवाल कई बार कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाते हैं। जैसे कमलनाथ जी ने बड़ा सहज और सामान्य तरीके से ये कहा कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो स्वागत करते हैं रामलला का मंदिर बन रहा है और राम उनकी आस्था के केंद्र हैं, देश की आस्था के केंद्र हैं। कोई और टीका टिप्पणी की नहीं। मुहूर्त को लेके इस वजह से कोरोना हो रहा है और अन्य बातें, ये बातें दिग्विजय सिंह जी ने करके अपनी एक अलग लाइन कर दी है कि वो कमलनाथ जी से अलग सोचते हैं, या कमलनाथ जी वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष हैं तो संगठन से अलग सोचते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, 2 बातें हैं, तो सुमित भाई की बात का जवाब दूंगा, फिर राम भाई की बात का, फिर आपकी बात का। सुमित भाई ने कहा कि अभिजीत मुहूर्त है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर से है। और चातुर्मास में जहां तक मेरी समझ है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इन सारे शास्त्रों को मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन जितनी मेरी समझ है, चातुर्मास में विवाह नहीं होते हैं लेकिन मंगल कार्य होते हैं। मंगल कार्य से मेरा तात्पर्य है भूमि पूजन है, गाड़ी घोड़े उठते हैं, भवन बनता है, पूजन वास्तु पूजन होता है। तो अगर वो ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर सवाल उठाना चाहिए। और चूंकि ये देश के मनोभाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरा देश इस बात का इंतजार करता रहा, क्योंकि ये मंदिर 2014 से लेकर 2019 की सरकार में बन जाना था, वो तब नहीं बन पाया। लेकिन अब उनने क्योंकि अपने मैनिफेस्टो में फिर डाला था तो उनके टारगेट पर था। एक बात। दूसरी बात, राम पांडे जी ने एक बात कही कि राम पे आस्था है कि नहीं है और नेताओं को नेतागिरी नहीं करना चाहिए। तो आप अपने दल में भी ये बात बताइए कि अगर राम आस्था के केंद्र हैं तो सबकी आस्था के केंद्र हैं, उसमें मुहूर्त अच्छा है बुरा है, इस पर पब्लिक, मेरे को नहीं लगता है कि पब्लिक बयान देना चाहिए। इसमें जनमानस के अंदर विद्वेष पैदा होता है कि आखिर क्या मामला है। और दूसरी बात नवीन जी, ये बात बता दूं मैं आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उनका एक अलग ओरा है। आप उनकी शपथ देख लीजिएगा कब हुई थी, पहली वाली शपथ, दूसरी शपथ, उनके सारे कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं, वो क्योंकि सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं वो, इसलिए। और ये अगर उन्होंने तय किया है तो बट नेचुरल वहां अयोध्या के जितने संत हैं उनसे रायशुमारी करने के बाद, क्योंकि लगातार आदित्य योगीनाथ जो हैं वो वहां सक्रिय हैं, उन्होंने साधु संतों से बैठकर डिस्कशन किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पास गया, उन्होंने उस पर सहमति दी कि हाँ 5 को करना चाहिए। अब इसमें तो क्या राजनीतिक दल ये तो बोलते हैं वो कोरोना चल रहा है तो भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं मानता। अंतिम आस्था के केंद्र जी, निश्चित रूप से हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में हाजिर होंगे।
पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग, कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, इंडिया एजेंडा आस्था पर सवाल में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। प्रथम चरण में चर्चा थोड़ी विस्तृत हो गई, संक्षिप्त प्रतिक्रियाओं के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुमित जी, जिस प्रकार से एक सद्भाव दिखाया गया है, जो पक्षकार भी थे उनको भी आमंत्रित किया गया है और धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर इस आयोजन को स्थापित करने की कोशिश की गई है, तो इससे एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के ऊपर जो चर्चा हो रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, राम मंदिर निर्माण एक 500 वर्षों का एक सतत बड़ा एक आंदोलन है और उस आंदोलन की सफलता में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन तक को हवन किया है, अपने पूरी आयु पूरी साधना उसमें समर्पित की है। इसलिए इस पक्ष से जुड़े समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है। माननीय हमारा जो नेतृत्व है उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। कुछ लोग उसमें पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों की स्वास्थ्य है, आयु है, और तीसरा पक्ष कोरोना काल है। उस आयु में इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में वहां जाना ना जाना, ये लोगों के व्यक्तिगत चॉइस पर किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस गौरवशाली क्षण के सभी लोग साथियों में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। जी, राम जी से पूछ लेते। राम जी, जो मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी पर सुमित जी की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है, बहुत स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आमंत्रित किया गया या नहीं किया गया, और अगर उन्हें आमंत्रित किया गया है और कोई भी असमर्थता थी तो उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो इस पूरे आंदोलन के मूलाधार थे। इस जन भावना को चरम पर ले जाने के लिए दोनों लोगों ने बहुत काम किया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। जी, मेरी जो प्रतिक्रिया है, पहली बात तो राजनीति को इससे दूर रहना चाहिए। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या किसी भी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, उनको इसमें नहीं आमंत्रित किया जाना चाहिए, और किया जाना चाहिए तो फिर सभी वर्गों के, सभी पार्टियों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए। और दूसरी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हम अंदर की बात करें तो वाकई ये जो आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, उमा भारती हैं और दूसरे लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए ज्यादा आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए रथ यात्राएं की, ठीक है, मोदी जी, तो ऐसे कई लोगों ने उसमें आंदोलन में भाग लिया। वो बात अलग है कि एक ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। 49 के 49 लोगों ने वहां झूठ बोल दिया कि नहीं, हम इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। आप राम के भक्त थे, राम के नाम पर यदि आपको 4 दिन की जेल भी हो जाती तो आपको जेल जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि हमने बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ना चाहिए। आप सच्चे राम भक्त थे तो उस 49 लोगों को यह बोलना चाहिए था कि हाँ हमने राम भगवान की खातिर बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। राम भगवान हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, और जितने भी ये आंदोलनकारी थे इन्होंने कोर्ट में जाकर झूठ बोला। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन जहां तक आमंत्रित करने की बात है तो मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और सभी पार्टियां मोदी जी का योगदान होगा वो मान्य होगा। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अब पूरे देश का योगदान है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में, अब वो अपना योगदान दे रहे हैं। गीत जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए नवीन जी, मैं बात मानकर चलता हूं कि जैसे आपने कहा आडवाणी जी और जोशी, उनको उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए वहां नहीं ले जाएगा, लेकिन उस दौरान जो
जिसको बड़ा लीडरशिप मानते हैं हिंदूवादी नेता उमा भारती को वहाँ आमंत्रित किया गया है, काफी सारे साधु संतों को बुलाया गया है, तो ये कहना अलग है कि उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी का मसला हो सकता है। लेकिन जो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको बुलाया गया। लेकिन ये भी बात सच है कि वो आंदोलन में शामिल होने के बावजूद भी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उनको मुझे लगता है कि इसलिए नहीं बुलाया गया है। और रही बात, इसमें राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, ये जनमानस से जुड़ा मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इसमें राम की आस्था 5 तारीख को जैसा आह्वान प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं, जिनसे बन सकता है वो करें, जिनसे नहीं बन सकता घर में शांति से बैठ के देखें लाइव। जी, बहुत सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पूरा देश राममय है और देश की आस्था का केंद्र है राम। हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय राम में आस्था रखता है और ये जो शिलान्यास हो रहा है इसमें क्या पक्षकार, क्या अन्य धर्म जाति के लोग, सबको आमंत्रित किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस पर हालांकि टीका टिप्पणियां चल रही हैं, लेकिन राम का मूल ही यही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। और जितना भी राम पर विवाद चल रहा है, तो जो लोग राम को लेकर गलत टिप्पणियां भी कर रहे हैं या उसमें मीन मेघ निकाल रहे हैं, तो उनका भी भला होगा, क्योंकि कहा है कि भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दसहूं। तो आप सबको IND एजेंडा में आज की राम राम। IND एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।